दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा काम है आपको सही जानकारी से अवगत कराना, रेगुलर सही जानकारी देना। जब सही जानकारी मिले तब आपको बताना, और जो मैं बता दूंगा पूरे यूट्यूब पर आपको मिलने वाला नहीं है, और इंतज़ार करेंगे तो वही बातें सही भी होंगी। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको सरकारी नौकरी मिले, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है थैंक यू टीचर्स। आपको मालूम होगा कि टीचर्स डे के शुभ अवसर पर यह सेल लगाया हुआ है, और अध्यापक के द्वारा ही आपको शिक्षा मिलती है। तो आपका अध्यापक के प्रति जो प्रेम है और अध्यापक जो आपको सीख दे रहा है, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। आज आपको नया मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के द्वारा जो सेल लगाया गया है, इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर सकते हैं, इतना बेहतर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और टेक्स्ट बुक के द्वारा आपका सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल का जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो ₹307 में है, और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स यानी कि 1 साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ₹395 में है। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ कर देंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप एक भर्ती की तैयारी नहीं कर पाएँगे, पूरे 900 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा, 12 भाषाओं में मिलेगा, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा, 1.5 लाख जो मॉक टेस्ट होंगे यूनिक प्रश्न होंगे जो सीधे भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देर मत करिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम लिस्ट आउट हो गया है। अगर बेहतर तैयारी चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ₹360 ₹395 पे 1 साल के लिए कोई वजूद नहीं है। 1 साल आपको ₹360 में ₹395 में तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो यह बड़ा मौका, इस मौके को आपको नहीं गंवाना चाहिए। 5 और 6 सितंबर को यह ऑफर रहेगा, उसके बाद यह ऑफर समाप्त होकर आएगा और प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसा कि कई यूट्यूब चैनल वाले आपको बताए होंगे, आज के समाचार पत्र को पढ़ पढ़ के सुनाए होंगे कि बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुलेंगे। तो इसमें सच्चाई है क्या? बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि मैं सच्चाई से पर्दा उठाता हूं, आपको सही जानकारी देता हूं। खबर कहां की है और कैसे यह खबर प्राप्त हुई? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग व निदेशालय के अफसरों के संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है। अब निर्णय लिया गया है, और निर्णय का पालन कितना कड़ाई से किया जाएगा और कब आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीटीटी, पीटी की नई भर्ती देखने को मिलेगा, इस पर गहन अध्ययन करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर है। आज के समाचार पत्र का पहला लाइन था, और परिषदीय विद्यालय में अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय व अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में ई अध्याचन का अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया है। भैया, यह निर्णय कई बार हो चुका है, और इसी निर्णय का खामियाजा 2027 के चुनाव में बीजेपी सरकार को उठाना पड़ेगा, जैसा कि प्रतियोगी छात्रों का कहना। मैं पढ़ता रहता हूँ सबका कमेंट, और कमेंट पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि प्रतियोगी छात्रों में कितना रोष है, खासकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। देखिए, कोर्ट भी, देखिए ऐसा हुआ, देखिए जो बातें कही गई हैं इसको ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है। कहा गया कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अर्हताएँ हैं। भर्ती के नियम भी अलग अलग हैं। ऐसे में एक समान प्रारूप पर रिक्त पदों का अध्याचन भेजने से विसंगति उत्पन्न हो सकती है और मामला कोर्ट में जाकर फंस सकता है। इससे भर्तियां फंस जाएंगी। तय किया गया है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन का प्रारूप अलग अलग तैयार किया जाए। तो आप जान लीजिए, यह पूरा साल आपका चला जाएगा, यानी कि 2025 चला जाना निश्चित है। इसमें तो अब जो भी भर्तियाँ होंगी 2026 में विज्ञापन आएगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है, और 27 का चुनाव सारी भर्ती को ये लटका देंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको भर्ती पूरा करके दिखाएंगे। यही बात होने वाला है, याद रखिएगा। मेरी रिकॉर्डिंग रख लीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेव कर लीजिए, सभी को अवगत करा दिए कि इस चैनल वाले ने यह बात बताई थी। देखिएगा, मेरी बात आपको 100% सत्य होती नज़र आएगी।
अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बीपीएससी 71वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। 70 केंद्रों पर जो है 50,000 छात्रों की पटना में परीक्षा होगी। तैयारियां जोरों शोरों से हैं। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है, आपको पता चलता है, तो 48 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों का चयन सॉफ्टवेयर से होगा। तो भैया, 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा की तैयारी पारदर्शी बनाने के लिए आयोग तत्पर है, की तैयारी बहुत तगड़े ढंग से की जा रही है। आयोग जो है परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश देखते होंगे, बिहार देखते होंगे, मध्य प्रदेश देखते होंगे, गड़बड़ी की शिकायत आ जाती है। आयोग का कहना, अगर आप तुरंत शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्लू ढूंढने में समय लग रहा है, आपको क्लू नहीं मिला, आप उसकी पुष्टि करना चाहते, तो आपके पास 48 घंटे का समय है। परीक्षा में गड़बड़ी होता है तो 48 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट का एक आधार होना चाहिए। सही कंप्लेंट करिएगा, फर्जी कंप्लेंट मत करिएगा कि आपका पेपर नहीं बना तो आप कंप्लेंट कर दो। इधर बिहार में एक परीक्षा कराई गई थी, क्षमता परीक्षा, और 32% शिक्षक की उत्तीर्ण हुए हैं। 32% शिक्षक जो है उत्तीर्ण हुए हैं। और इसमें है 24,436 परीक्षार्थियों में से 7,893 पास हुए हैं। जो डाटा सामने निकल कर आया, 23 से 25 जुलाई तक आयोजित हुई थी क्षमता परीक्षा। यह बिहार की खबर है। एक मैं बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को लेकर मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था, याद करिए वह मेरा वीडियो जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था इसकी प्रक्रिया सितंबर माह से स्टार्ट होगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनने वाले कभी भटकते नहीं हैं। जो मेरी बातों को ध्यान से सुन लेते हो भटकते नहीं हैं। 1253 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती में सबसे अधिक 157 पद वाणिज्य विषय में निर्धारित है। तो आप सोचिए कि हमने कहा तक सितंबर माह से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और देखिए हो गया। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। टीजीटी का मामला बड़ा पेचीदा है, और टीजीटी में क्या हो रहा है इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। मामला कोर्ट में चला गया है। टीजीटी में जीव विज्ञान शामिल करने की मांग पर जवाब तलब किया गया है। और एक बड़ी बात और कही गई है कि इसका जो भी विसंगति है वह दूर कर दिया जाए। तो कोर्ट के द्वारा जवाब तलब किया गया है। एक बड़ी अपडेट है, जीएसटी सुधार के बाद विकास को बूस्टर मिलेगा, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो आखिरकार जब चुनाव आता है तब सुधार क्यों किया जाता है? चाहे बिहार का चुनाव है और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या देश का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, क्यों सुधार किया जाता है? इसमें आपको क्या दिखता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि जिले में 100 एकड़ रोजगार जोन बनेंगे। कितनी सत्यता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के समाचार पत्र में दिया गया है। यूपी टेट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी टेट की परीक्षा जो है हमें लगता है कि परिवर्तित होगी, हो सकता है, यानी कि जनवरी से वह फरवरी माह तक जा सकता है। और एक बड़ी जानकारी और मिली है कि इसका परिणाम जारी करने में थोड़ा लेट करेंगे, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वह लेट से आएगा और भर्ती कंप्लीट नहीं होगी और भर्ती जाएगी फंस। और 2027 में इसी भर्ती फंसने का फ़ायदा उठाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी, हमने इतनी भर्तियाँ निकाली हैं, हमारी सरकार बनेगी तो इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। और एक बड़ी अपडेट है यूपी ट्रिपल पेट को लेकर। देखिए, पेट की परीक्षा में काफ़ी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले नहीं है, जो जानकारी मिली है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, पेट की परीक्षा को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है कि पेट की परीक्षा जो है एक परीक्षा है, और इस परीक्षा से बहुत से अभ्यर्थियों का भला होगा, बहुत से अभ्यर्थियों का भला नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा भला होगा रोडवेज का, रेलवे का, जिसको अंधाधुंध कमाई होगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अब पेट 2025 से कितनी भर्तियाँ देंगे,
और उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो जा नहीं पाएंगे, जिनका पैसे का अभाव है? तो क्या वर्तमान सरकार उतना पैसा भेजेगी उन बच्चों के पास जिनको 700 800 हज़ार रुपये की ज़रूरत है परीक्षा के लिए? देगी? नहीं देगी। तो आप सोचिए कि सरकार के द्वारा किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। उतना दूर मैं जानता हूँ बहुत से अभ्यर्थी 180 रुपया 200 रुपया करके परीक्षा का फॉर्म तो भर ही दिए हैं, लेकिन उनके पास पहुँच नहीं 1000 2000 खर्च करने की। तो ऐसी स्थिति भी है, इसके कारण भी अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ रहे हैं। तो अपनी राय बताइए कि इस वीडियो में जो मेरे द्वारा बताया गया कितना सटीक और सही बताया गया, और आपको बातें कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।